अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। आई एम इरफान महमूद, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर। लास्ट टॉपिक जो कि हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला 9th क्लास का लास्ट टॉपिक था। उससे नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएट बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है और बेसिक डिफरेंस ही बच्चों को नहीं पता होता। तो आज हम इस तरीके से पढ़ेंगे कि आपको बेसिक डिफरेंस पता चल जाएगा। देखें, केमिकल हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला वो तो हमने पढ़ा। अब केमिकल फार्मूला दो किस्म का होता है, ठीक है। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला और एक होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो जो सिंपलेस्ट है वो है एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों में से पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसा फार्मूला होता है केमिस्ट्री के अंदर जिसमें आप एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। मसलन वाटर है ना, वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एटम इसमें है 3। तो एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब देखें, इसमें अगर मैं HO लिखूं, 1 हाइड्रोजन लिखूं और 1 ऑक्सीजन लिखूं तो ये वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्योंकि वाटर के मॉलिक्यूल में एक्चुअली 2 हाइड्रोजन के एटम होते हैं और 1 ऑक्सीजन का एटम होता है। अगर मैं इसको कहूँ इसमें 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है तो दिस इज नॉट द फार्मूला ऑफ वाटर। वाटर हैव 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बनता कैसे है, मॉलिक्यूल बनता कैसे है। देखें, जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलेंगे तो मॉलिक्यूल बनेगा। मसलन देखें, ये एक एटम है, इसी तरीके से दूसरा एटम है, ये जब दोनों मिलेंगे तो ये मॉलिक्यूल बन जाएगा। ये आपका एटम है, हाइड्रोजन एटम, यानी सिंगल कोई भी चीज़ होगी, कोई भी सिंबल होगा तो वो एटम होगा। और जब 1 या 1 से 2 या 2 से ज़्यादा एटम मिलेंगे तो वो मॉलिक्यूल बन जाएगा। सो द मॉलिक्यूल कैसे बनता है, बाय द कम्बिनेशन ऑफ एटम। एटम के मिलने से मॉलिक्यूल बनता है। अब मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या है, इट शोज द एक्चुअल, मेन लफ्ज़ ये है, मेन जो है वर्ड ये है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। अगर आप ये एक्चुअल नंबर ऑफ एटम वाला लफ्ज़ ये जो नहीं लिखेंगे तो आपकी डेफिनेशन बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि एक्चुअली हम देखते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। आया कि वो जैसे हाँ वाटर के अंदर 3 हैं तो 3 होंगे तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो उसको हम वाटर कहेंगे। इसी तरीके से जी इट इज शोज एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ दैट कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल के अंदर कितने एक्चुअली एटम होते हैं उसको हम कहते हैं उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। मसलन C6H6 बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और 6 हाइड्रोजन होते हैं। ये वाटर का, ठीक है, और ये ग्लूकोज का। ग्लूकोज में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 जो है ना ऑक्सीजन होते हैं। अब यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है कि राइट द रिलेशन बिटवीन, ये वाला, राइट द रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। हेयर n इज 1 2 3 4 5। n है क्या, n यहाँ पे है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, ठीक है, कि अगर जो है 2 हैं, जैसे इसमें है नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 हैं, तो यहाँ n की वैल्यू क्या होगी 6, ठीक है। तो ये है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं। आया कि वो जैसे वाटर में 3 हैं, इसमें 12 हैं, ठीक है। तो अगर ये 12 होंगे तो हम इसको बेंजीन कहेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है एम्पिरिकल फार्मूला।
बहुत ही आसान और सिंपल डेफिनेशन है कि जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म को हम एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। किस फॉर्म को? सिंपल, सादा तरीन शक्ल जो है ना इस मॉलिक्यूलर फार्मूले की, और होल नंबर में हो। होल नंबर का मतलब क्या, वो मैं आपको समझाता हूँ अभी, लेकिन यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर फार्मूले की सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाती है एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला इज एम्पिरिकल फार्मूला। इसमें क्या होता है, इट इज अ सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो। यहाँ पे जो लफ्ज़ होल नंबर इंपॉर्टेंट है, जैसे यहाँ पे लफ्ज़ एक्चुअल नंबर ऑफ एटम है, यहाँ पे लफ्ज़ होल नंबर रेशो होनी चाहिए ऑफ एटम प्रेजेंट ऑफ इन अ कंपाउंड। ठीक है, अब होल नंबर से क्या मुराद है, इसकी मिसालें पहले देख लें। एग्जाम्पल सैंड और ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C6H12O6 है। ठीक है, और इसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O है। अब ये कैसे आया? अब यहाँ पे इस लफ्ज़ की सिंपलेस्ट, एक तो सिंपलेस्ट, दूसरा होल नंबर रेशो। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ग्लूकोज ही है C6H12O6। अब इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकती है, देखें 6 कार्बन है, रेशो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। अब इसको मैं किस पे डिवाइड करूं, कम से कम किस नंबर पे डिवाइड करूं कि वो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आ जाए। ठीक है, होल नंबर रेशो क्या होती है, जीरो से लेकर 0 1 2 3, यानी फ्रैक्शंस नहीं होते, इशारिया नहीं होता। इसके अंदर इसको मैं किस पे डिवाइड करूं कि इसका सिंपलेस्ट होल नंबर आ जाए। जैसे अब इसको मैं 6 पे डिवाइड करूं, ठीक है, 6 1 6 6 और ये आ गया, यानी इसको मैं 2 पे भी डिवाइड कर सकता था। ठीक है, अगर 2 पे मैं डिवाइड करता तो अगर मैं 2 पे डिवाइड करता 6/2 12/2 6/2, तो ये 2 3 6 2 3 तो ये आना था 363। लेकिन अभी भी इसको मैं और सिंपलीफाई कर सकता हूँ और इसको मैं हल कर सकता हूँ। तो इसको फिर मैं 3 पे डिवाइड करूँगा, 3 पे 3 1 3 2 और 1। ठीक है, तो ये वहीं आ जाएगी, ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो बन गई है सिंपल। अब इसको मैं फर्दर अब डिवाइड करूँगा तो वो इशारिये में चला जाएगा जवाब। तो मेरे पास कितने कार्बन बचे, यहाँ पे मेरे पास कार्बन बचा 1, कितने हाइड्रोजन बचे, मेरे पास हाइड्रोजन बचे 2, कितने ऑक्सीजन बचे, ऑक्सीजन 1। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, सिंपल सी बात है कि आपके पास जो भी कंपाउंड आए, आपसे कोई पूछे कि इसका एम्पिरिकल फार्मूला बताएं, तो आपने उसके एटम्स की तादाद लिखनी है कम से कम नंबर पर, यानी कि इस ऐसे नंबर पर कि उसका आंसर सिंपलेस्ट होल नंबर में आए। तो वो जितने एलिमेंट बचेंगे, जो आंसर आएगा उतने आपने उसमें लिख देना है। फॉर एग्जांपल ये वाटर को ही हम देखते हैं। ठीक है, ये है वाटर। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। जैसे कि वाटर है, देखिए वाटर में 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अब इसके अंदर इसको मैं किस पे डिवाइड करूं कि सिंपलेस्ट आंसर आए लेकिन इशारिये में ना आए। तो अगर मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूं तो 1/2, ये तो 1 आ जाएगा, ये इशारिये में चला जाएगा। तो इसको मैं 1 पे ही डिवाइड कर सकता हूं, यानी इसको मैं किसी और नंबर पर डिवाइड नहीं कर सकता। तो यही इसमें H2O, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला। सिंपल इज केस इन सैंड SiO2। ठीक है, इसमें 1 सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन। इसको फर्दर में डिवाइड नहीं कर सकता, तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरीके से हम आ जाते हैं इसके अंदर, बेंजीन के अंदर C6H6 6 रेशो, ठीक है, 1 और रेशो 1। CH इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन। ठीक है, तो इस तरह के जैसे CO2 है,
कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला यही और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही। कार्बन मोनोऑक्साइड 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन, ठीक है, तो इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला भी यही और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी यही, ठीक है। उम्मीद है कि आपको एम्पिरिकल फार्मूले और मॉलिक्यूलर फार्मूले में समझ और डिफरेंस का पता चल गया होगा। अब हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं फार्मूला यूनिट्स। जैसे हम एक मॉलिक्यूल के लिए उसके मास को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर मास, और एक एटम के लिए हम उसके मास को कहते हैं एटॉमिक मास। इसी तरह से जब एक आयनिक, ये स्पेशल टर्म है, जब भी आपके सामने नाम आए फार्मूला यूनिट, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किसी भी आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है। फार्मूला यूनिट्स क्या है? फार्मूला यूनिट का जहाँ भी लफ्ज़ आ जाए उसका मतलब ये होगा कि ये आयनिक कंपाउंड के लिए इस्तेमाल हो रही है, ये आयनिक की टर्म है, ठीक है। तो डेफिनेशन अब देखें, ये एम्पिरिकल फार्मूला, तो फार्मूला यूनिट्स में सिर्फ डेफिनेशन वही है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन्स। आयन के लिए फार्मूला, इसके मास को जैसे हम मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, आयन के मास को फार्मूला मास कहेंगे, ठीक है। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ आयन एज प्रेजेंट इन द आयनिक कंपाउंड। देखें किसकी बात हो रही है? आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड का जब भी यानी फार्मूला यूनिट्स या फार्मूला मास आप पढ़ें तो उसका मतलब है ये आयनिक कंपाउंड की बात हो रही है। तो यहाँ पे है NaCl। अब देखिए कितने यहाँ Na हैं, 1 Na, Cl कितने हैं? रेशो 1, ठीक है। तो इसको मैं यही सिंपल इसका आंसर है। तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। इसी तरीके से पोटाशियम और ब्रोमीन, सॉरी, ठीक है। तो एक ही इसमें पोटाशियम है, एक ही इसमें ब्रोमीन है, तो यही इसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो यही इसका एम्पिरिकल फार्मूला, यही इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो ये था आज का लेक्चर। डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन कैसे आएगा, डिफरेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।